अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। आज जिस मेडिसिन के बारे में आप दोस्तों को मैं बताने जा रहा हूं, उस मेडिसिन का नाम है साइजीजियम जम्बुलेनम। ये मेडिसिन बनती है, जो जामुन होता है उसके अंदर जो गुठली निकलती है उससे ये बनती है मेडिसिन। तो हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं इस मेडिसिन का जो है आपको मेन अलामात आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपने कहाँ इस्तेमाल करनी है, किन अलामात में इस्तेमाल करनी है, मेडिसिन की पोटेंसी कौन सी यूज़ करनी है, तमाम इसी वीडियो में आप दोस्तों को मैं बताऊंगा। तो नंबर 1 पे जो इस मेडिसिन की मेन अलामत में आती है, पहले नंबर पे वो आती है शुगर। शुगर की जो टाइप्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये जो है डायबिटीज़ मेलिटस के हवाले से इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। नंबर 2 पे आता है जिस्म के जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे ये हिस्सा हो गया, पेट वाला हिस्सा, सीना हो गया, चेहरा हो गया है। तो इन हिस्सों में जो है मरीज़ के जलन होती है, तो इसके हवाले से ये खासी अहमियत हासिल रखती है। तो तीसरे नंबर पे जो इसकी मेन अलामत आती है कि इसके जो पेशेंट होते हैं, इन पे छोटे छोटे बारीक दाने बन जाते हैं और उनमें ख़ारिश भी होती है। नंबर 4 पे जो आता है वो है कि इसकी जो मरीज़ की प्यास होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। नंबर 5 पे पोलीयूरिया में इसको काफ़ी अहमियत हासिल है, यानी मरीज़ का पेशाब जो है वो वाफर मिकदार में आता है। तो नंबर 6 पे इसकी जो मेन अलामत है सेंट्रलाइज जिसको किया जाता है, तो वो बनती है इसके जो पेशेंट होते हैं बेहद कमज़ोरी पाई जाती है, लागरी होती है, वीकनेस होती है और उसका डे बाय डे वज़न कम होता है। तो नंबर 7 पे जो उसकी मेन अलामत बनती है वो है डायबिटीज़ अल्सर, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनके ज़ख़म के हवाले से। तो इंशाल्लाह इस तमाम जितनी भी मैंने आपको अलामत बताई हैं, 7 मैंने बताई हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आप दोस्तों को डिस्क्राइब करूँगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज की जो वीडियो है बहुत ही ख़ास है, चूँकि पाकिस्तान में, इंडिया में और बल्कि पूरी दुनिया में कह लें कि शुगर के जो पेशेंट हैं उनकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसमें जो प्रिकॉशंस हैं, आपने एहतियात क्या करनी है और इस मेडिसिन को किस स्पेसिफिक कंडीशन में आपने इस्तेमाल करना है, सब इसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। तो चलिए बातों को करते हैं ख़त्म और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात हो रही है साइजीजियम जम्बुलेनम के हवाले से। ये जो मेडिसिन है इसको सबसे ज़्यादा शोहरत जो हासिल है वो शुगर के हवाले से है। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि पाकिस्तान में जो जामुन बनता है, यानी कि उसकी जो गुठली होती है उसका यानी पीस कर उससे मेडिसिन बनाई जाती है। तो इसकी अगर मेन अलामत का जिक्र किया जाए कि बॉडी में जो इसका एक्शन होता है जिसमें इंसानी में, वो किस जगह पर होता है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो इसका जो मेन इफेक्ट है साइजीजियम जम्बुलेनम का, सबसे ज़्यादा और सबसे मेन इफेक्ट जो होता है वो होता है पेंक्रियाज पर, जिसमें इंसानी में पेंक्रियाज कहते हैं लबलबे को। और जो ये पेंक्रियाज होता है ये जिस्म में इंसुलिन को कवर करता है, यानी जिसमें इंसानी में जो शुगर लेवल खुदा न खास्ता अगर बढ़ जा रहा होता है तो वो उस हिसाब से पेंक्रियाज जो होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जिसमें इंसानी में। और जब उस लेवल पे इंसुलिन ये प्रोड्यूस करता है तो फिर वो शुगर लेवल इंसान का नॉर्मल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ रहा है तो जितनी जिसमें इंसानी को ज़रूरत होती है वो उतनी रहती है जिस्म में, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जिसमें इंसानी में होती है तो वो इंसुलिन किल कर देती है। तो साइजीजियम जम्बुलेनम का जो मेन इफेक्ट है वो आपके जिस्म इंसानी में जो लबलब है, पेंक्रियाज है, उसको ये एक्टिवेट करता है, बूस्ट अप करता है, उसकी वर्किंग, उसके फंक्शन को बेहतर कर देता है। तो सबसे मेन इफेक्ट जो इस मेडिसिन का है वो पेंक्रियाज पर होता है, इसका सबसे ज़्यादा असर। साइजीजियम को जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मरीज़ों में, तो वो नंबर 1 पे आती है शुगर। शुगर की मुख्तलिफ टाइप होती हैं, ऑल टाइप्स में आप इसको आंखें बंद करके दे सकते हैं, शुगर के जितने भी मरीज़ हों। लेकिन जो इसको ज़्यादा अहमियत हासिल है वो है डायबिटीज़ मेलिटस के हवाले से। डायबिटीज़ मेलिटस में ये कह लें जिसे आम अल्फाज में शुगर शक्री कहते हैं, तो उसमें इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट पाया जाता है साइजीजियम का। तो साइजीजियम का जो एक अलामत बनती है प्यास की ज़्यादती, और जो डायबिटीज़ मेलिटस होती है इसमें भी जो है ना यानी प्यास बार बार लगती है। तो इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, इन अलामत में आप दे सकते हैं। नंबर 2 पे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो इसका मरीज़ होता है इसके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट पाए जाते हैं।
जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में जैसे ये पेट हो गया है, सीना हो गया है, गर्दन है और ये जो चेहरे वाला हिस्सा है, इसमें मरीज़ जो है वो यानी कि जलन महसूस करता है। पाकिस्तान में शुगर बहुत ज़्यादा आम हो गई है। शुगर को तो ऐसे कहते हैं जैसे सर दर्द हो गया है। तो जितने भी वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर हैं, ये जो शुगर को है ना, ये बीमारी नहीं कहते हैं, ये कहते हैं ये आपका जो लाइफस्टाइल है वो है शुगर जो होती है। मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया है तो आपने यानी वॉक नहीं की, चलना फिरना आप चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, हर बंदा बिजी है और अपने चेयर पे बैठा वर्क कर रहा होता है, तो यानी इस वजह से इसको शुगर को जो है डायबिटीज़ को वो कहते हैं ये बीमारी नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है। आप अपने लाइफस्टाइल को वेल कर लें, अच्छे तरीके से अपने आप को मसरूफ़ करें, एक्सरसाइज करें, तो इनिशियल स्टेज पर इन्हीं से ये जो है शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो मेरा जो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, तो जिनकी यानी कि खाना खाने के बाद रैंडम ब्लड शुगर जो होती है वो 160 तक हो, तो वो इन्हीं चीज़ों से ख़त्म हो जाती है। अगर आप 2 किलोमीटर पैदल चलें खाना खाने के बाद तो आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी से वो कंट्रोल हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो साइजीजियम है जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पे, जैसे पेट हो गया है, सीना हो गया है, गर्दन है, चेहरा है, इन हिस्सों में मरीज़ इसका जलन महसूस कर रहा होता है। तो अगर जिस मरीज़ में ये अलामत पाई जाती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, तो इसमें आप दे सकते हैं इसको। तो तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि ये जो साइजीजियम जंबल के मरीज़ होते हैं, तो इनके चेहरे पे बारीक बारीक छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जैसे बेलाडोना के होते हैं। उसमें सुर्खी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें यानी कि ख़ारिश और जलन इतनी ज़्यादा नहीं होती है ख़ारिश, और उसके थोड़े से बड़े भी होते हैं दाने। तो साइजीजियम जंबुलिनम के जो मरीज़ होते हैं, इनके बारीक बारीक छोटे छोटे से दाने होते हैं और उनमें इंतहा दर्जे की ना ख़ारिश होती है, जलन भी होती है और ख़ारिश होती है। तो उसमें भी आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करवा सकते हैं, साइजीजियम जंबुलिनम को आप दे सकते हैं। 4 नंबर पे मैंने आपको बताया था कि इसके जो पेशेंट होते हैं इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उनको प्यास की शिद्दत का एहसास होता है। तो ये अलामत वैसे आम हर मरीज़ को भी मिलती है जो शुगर के मरीज़ होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो उनमें भी ये अलामत पाई जाती है। तो नंबर 5 पे मैंने आपको बताया था कि पेशाब की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी एक शुगर की मेन सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। तो बेहतर यही होता है कि जो अलामत पाई जा रही हो तो पहले इंसान जो है अपना ब्लड टेस्ट करवा ले, उसके बाद मेडिसिन को स्टार्ट किया जाए। अगर खुदा न खास्ता आपने पहली बार शुगर ज़िंदगी में चेक करवाई है और वो हाई आ रही है, तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं होती है। बसा औकात पेशेंट लापरवाही में चला जाता है। मिसाल के तौर पर अभी उन्होंने या कोई मीठी चीज़ ज़्यादा खाई है, चाय वगैरह पी है, फ़ौरन से वो ब्लड दे देते हैं, तो इन हालात में शुगर जो है वो शूट कर रही होती है। उसका तरीक़ेकार ये बनता है शुगर चेक करवाने का, या तो आप फास्टिंग में जाएं, फास्टिंग रिक्वायरमेंट होती है इसकी 10 से 12 घंटे, फिर इसका यानी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मिसाल के तौर पे रात 8 बजे आपने खाना खाया है तो सुबह 8 बजे लैब पर जाकर जो है ब्लड सैंपल दें। खाना खाने के बाद रात 8 बजे पानी पी सकते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स कुछ और इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अगर खाना खाने के बाद जाना चाह रहे हैं शुगर चेक करवाने के हवाले से, तो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद जाएँ। शुगर का जो एग्जैक्ट लेवल है, जो रिपोर्ट आती है फिर एग्जैक्ट आती है। तो मैं बात कर रहा था कि इसका पोलीयूरिया में साइजीजियम जंबुलिनम को काफ़ी ज़्यादा यानी कि साइजीजियम जंबुलिनम जो पेशेंट होते हैं इनको जो है वो पेशाब बार बार आता है। तो अगर जिस मरीज़ में ये अलामत पाई जा रही हो, पेशाब बार बार आ रहा हो, तो उनमें आप दें, इसके अच्छे शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। तो नंबर 6 पे इसका जो मरीज़ होता है उसमें बेहद कमज़ोरी, लागरी, वीकनेस ये इसमें बहुत ज़्यादा होती है। शुगर जो होती है जिसमें इंसानी में जिस मरीज़ को ये शुगर हो जाती है, तो उसको पहला इफ़ेक्ट ये होता है कि ये उसके जो मसल्स हैं, असाब हैं, उनको वीक कर देती है। उसमें पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती है, थकावट महसूस करता है शुगर पेशेंट, यानी जैसे शुगर होने से पहले एक्टिव होता है, थकावट महसूस नहीं करता था। तो वो चीज़ें, यानी कि कहने का मकसद है सबसे पहले नंबर पे जो शुगर की वीकनेस की अलामत शुरू होती हैं वो होती है असाबी कमज़ोरी से। तो इसके मरीज़ में जो है डे बाय डे वज़न भी कम हो रहा होता है और असाबी कमज़ोरी भी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इन हालात में भी साइजीजियम जंबुलिनम को हम इस्तेमाल करेंगे और इसके बहुत अच्छे और शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। डायबिटिक अल्सर में भी साइजीजियम जंबुलिनम को इस्तेमाल किया जाता है। शुगर के जो पेशेंट होते हैं इनका ज़ख़म जल्द ठीक नहीं हो पा रहा होता है, तो इसकी जो अलामत आती हैं वो ये होती हैं कि इसके जो मरीज़ होता है उसके पाँव में ज़ख़म बन जाते हैं, पैरों में छाले होते हैं,
کافی عرصہ سے وہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس صورت میں آپ جو ہے نا اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، کافی اچھے رزلٹ ملتے ہیں ڈائبٹک السر کے حوالے سے جو ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے بھی پاؤں پر ہی ہو، وہ ہاتھ پر بھی ہو سکتے ہیں، بازو پر بھی ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ یعنی پاؤں پر کہیں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو استعمال آپ کروا سکتے ہیں، اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کو کون سی پوٹینسی میں استعمال کرنا چاہیے۔ سائجیزیم جمبولینم جو ہے اس کا مدر ٹنکچر ہوتا ہے، اس میں بہت اچھے اور شاندار رزلٹ ملتے ہیں اس کے۔ جتنی بھی میں نے امراض بتائے ہیں آپ کو 7، ان تمام میں جو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ یاد رکھیں، یہ آپ نے جرمنی کی استعمال کرنی ہے، لوکل لیول پر یا پاکستانی نہیں استعمال کرنی ہے، ان کے اتنے اچھے رزلٹ نہیں ملتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جتنی اچھی آپ پیمنٹ کریں گے ایسا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ شوابے جو فارمیسی ہے ان کے بہت ہی شاندار رزلٹ ہیں۔ تو آدھا کپ پانی لے کر اس میں 20 ڈراپس اس کے ڈالنے ہیں، صبح دوپہر شام، اس کو 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے تمام امراض میں۔ زمانہ قدیم سے جو جامن کی گٹھلی کا سفوف ہوتا ہے وہ شوگر کے حوالے سے حکمہ حضرات بھی استعمال کرتے آ رہے ہیں، تو اس کے بہت اچھے اور شاندار رزلٹ ملتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، تو جامن کو آپ ویسے بھی جو شوگر پیشنٹ ہیں استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس میں بھی کافی افاقہ ہو رہا ہے۔ ادھر سے ساتھ ساتھ آپ میڈیسن استعمال کریں، اور اگر ویسے کھائیں گے اس کے بھی کافی زیادہ فوائد ملتے ہیں۔ سائجیزیم جمبولینم جو ہے وہ شوگر میں جسم کے اوپر والے حصے میں جلن پائی جا رہی ہو اس حوالے سے، چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہوں اس حوالے سے، پیاس کی زیادتی ہے اور پیشاب کا بار بار آنا، پولی یوریا میں، ویکنس میں، اعصابی کمزوری میں، خدا نہ خواستہ کچھ ان کے پیشنٹس میں جو ہے بہت زیادہ اعصابی کمزوری پائی جاتی ہے۔ شوگر کے پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان میں لرزہ بھی بعض اوقات آ جاتا ہے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ دعاؤں میں، باتوں میں، یادوں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔